अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हर्फ हम सीखने जा रहे हैं वो है जीम ख़त दीवानी में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने वर्टिकली 8 कत बनाने हैं लंबाई में, जो कि जीम की लंबाई होगी। 8 कत आपने बनाने हैं, 3/4 होने चाहिए कत, जो कि आपको पहले लेक्चर से बताया गया है। ख़त दीवानी में 3/4 होते हैं कत। 8 कत लगाने के बाद आपने वैसे ही एक पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, जैसे हम करते हैं लाइंस लगा लेते हैं। कत जो है उस लाइन के आगे भी, और पहले कत के ऊपर भी, और आखिरी कत के नीचे भी। इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से आपने लाइंस लगा लेनी है। फिर उसके बाद आपने जो कत लगाए हैं उनको आपने नंबरिंग देनी है, और ये आपने लाजमी देनी है, इससे आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। और फिर आपने पहले और दूसरे कत के बाद लाइंस लगानी है। आपने लंबी लाइंस लगानी है। इस तरह से आपने लंबी लाइन लगा लेनी है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी जीम को लिखते हुए, तो आपको अच्छे से समझ आएगी। अब आपने 90 डिग्री के एंगल पे कलम को रखना है, और 90 डिग्री के एंगल पे ही हम जीम को लिखेंगे। यहाँ से आपने शुरू करना है। ये जो तीसरी वाली लाइन है, यहाँ से आपने शुरू करना है, ये स्ट्रोक बनाना है 90 डिग्री के एंगल पे, तीसरी और दूसरी लाइन के दरमियान। और फिर यहाँ से हमने यहाँ तक जाना है, पहली लाइन तक, फर्स्ट वाली तक। ये दूसरा स्ट्रोक होगा। इस तरह से आपने इसको बनाना है यहाँ पे। और ये जो दूसरा स्ट्रोक आपने लगाया है, ये 2 कत के बराबर होगा, इस तरह से। अब ये बन जाता है जीम का हेड। और जीम का नेक्स्ट पार्ट अब हम बनाएंगे। यहाँ से हमने इसको लेकर जाना है नीचे की तरफ। उससे पहले हम इसके साथ यहाँ पे एक कत लगाएंगे। ये कत लगाना क्यों ज़रूरी है ये आपको आगे समझ आ जाएगी। इसके साथ हम एक लाइन बनाएंगे। ये लाइन लगाने के बाद आपने 5वें कत के बाद भी एक लाइन लगानी है, और आपने जीम का जो नेक्स्ट पार्ट है, ये आपने 5वें कत के बाद जो लाइन लगाई है, यहाँ तक आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ से लेकर जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा थिक है, और आहिस्ता आहिस्ता ये थिन होता जाएगा, और इस लाइन तक आके बिल्कुल थिन हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट जीम का किस तरह से ड्रॉ करना है, अब वो आपने ध्यान से देखना है। ये 2 तरीक़ों से आप ड्रॉ कर सकते हैं। पहला ये है कि आप जीम के मिड से एक लाइन ड्रॉ करें, ये जो डॉटेड लाइन मैं लगा रही हूँ, इस तरह से। और फिर आप जीम का जो बाकी पार्ट है, इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करें, पहले बारीक, फिर उसके बाद थोड़ा सा थिक करना है आपने, और फिर दोबारा से बारीक यहाँ पे एंड कर देना है। तो ये आपका जीम बन जाएगा। और दूसरी तरह से हम ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ से हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, और इसको हम थोड़ा सा नीचे लेकर जाएं, 8 कत के बराबर नहीं, 8 कत से नीचे एक और कत तक। तो यहाँ से हम इसको जीम को थोड़ा सा आगे ले जाएं, यानी कि 9 कत के बराबर हम कर लें, तो ये भी ठीक होगा। दोनों तरह से ठीक होगा। यहाँ पे सेंटर में आएगा जीम का नुक्ता, और यहाँ पे एक नुक्ते का फासला होगा। और अगर आप जीम की जो पहली शेप है वो ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो 2 कत के बराबर होगी यहाँ से लेंथ। और अगर दूसरे वाली करना चाहते हैं तो वो 3 कत के बराबर होगी। और ये आपको बताया गया था कि 2 कत के बराबर है। आप दोनों में से जिस तरह से भी जीम बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, दोनों ठीक होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।